जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें अपन ने डिस्टेंस फार्मूला तो पढ़ लिया था। आज अपन सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन फार्मूला को अपन हिंदी में कहते हैं विभाजन सूत्र। अब ये विभाजन सूत्र क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में दो कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट है यहाँ पे x2 y2। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये हो गई। जैसे मान लो पॉइंट ये ए बी है, तो ए बी को अपन ने मिला दिया। अब हमें यहाँ पे बीच में ए बी के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट P निकालना है और उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मान लो ये x बार और y बार है और ये पॉइंट जो है वो इस ए बी को m1 to m2 रेशो में डिवाइड कर रहा है। यानी ये दो पार्ट हो रहे हैं AP और PB, तो इन दोनों का जो रेशो है वो m1:m2 है। तो हमें इस P के कोऑर्डिनेट निकालने, तो P के कोऑर्डिनेट निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला है P x बार y बार इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे x कोऑर्डिनेट आएगा P का, ठीक है, और y निकालने का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना। आपको ये हो गया x1 y1, ये x2 y2 हो गया और ये m1 m2 इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। इससे x कोऑर्डिनेट आएगा और इससे y कोऑर्डिनेट आएगा। इन दोनों में खाली डिफरेंस x और y का ही है। सेम फॉर्मूला है m1 x2, तो यहाँ पे m1 y2 ले लेना है उसी तरह से। तो ये फॉर्मूला है, इससे अपन कुछ रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। अब दूसरा फॉर्मूला इसमें ये होता है कि मान लो अगर ये ए बी है, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, हमें बीच में मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना। ठीक है ना, मिड पॉइंट है P। तो यहां पे एक फॉर्मूला होगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु। अगर आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने, मान लो P बीचों बीच में है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ रेशो क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। तब उस स्थिति में यहाँ पे अगर m1 m2 की वैल्यू अगर अपन 1 रख दे, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ 1 1 रख दे सब जगह, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा x बार y बार इज इक्वल टू x निकालेंगे अपन x1 प्लस x2 बाई 2 और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हैं। अब हम इन दोनों पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, 2-3 एक्सरसाइज के। ऐसे क्वेश्चन भी है कि जहां पे हमें ये दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और ये भी कोऑर्डिनेट बीच का जो P है उसके कोऑर्डिनेट भी दे रखे, हमें रेशो निकालना है। तो तब उस स्थिति में रेशो फाइंड करने के लिए हमें जो रेशो है उसको k:1 मानना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बन जाएगा kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 एंड ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। मेरे पास एक एक्सरसाइज 7.2 का एक फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी निर्देशांक निकालने हैं विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशो ऑफ 2:3। यानी हमें यहाँ पे दे रखा है कि मान लो ये जो दोनों पॉइंट हैं उनको यहाँ पे लिख देते हैं -17 और दूसरा पॉइंट है 4-3। तो यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -17 एंड 4-3। यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने जो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को, ठीक है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 2:3 में। तो यहाँ पे मान लो ये A और ये B पॉइंट है, यहाँ पे हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं x बार y बार। अब ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 2:3 में। तो यहाँ आपको 2 लिख देना है, यहाँ 3 लिख देना है। अब आपको क्या करना है, x1 y1 कौन से हो जाएंगे, ये जो एंड पॉइंट पे ये x1 y1, ये आपको ले लेना है x2 y2 और ये जो रेशो है उसको m1 m2 मान लेना। तो हमें यहाँ पे ये सिंपल क्वेश्चन है कि P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं।
तो अपना फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसके अंदर वैल्यू रखते हैं अपन। वैल्यू कैसे रखनी है, देखो ये अलग सॉल्व करना है, ये अलग सॉल्व करना है, यहाँ पे कॉमा है, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका x बार यानी x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर सीधा y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब अपन देखो m1 की वैल्यू क्या है 2, m1 x2 4, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखो 4, फिर प्लस प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है -1, तो यहाँ -1, नीचे अपॉन करके m1 प्लस m2 2 प्लस 3 कॉमा। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे अपन m1 y2 यानी 2 और y2 कितना है -3, देन प्लस m2 y1 कितना है 3, y1 7 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले ये मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जा 8, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस माइनस का माइनस, 3 1 जा 3 और नीचे 2 प्लस 3 5 कॉमा। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ -6 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई 21 अपॉन 5। तो अपना यहां से आंसर आ गया, देखो 8 - 3 यानी 5 अपॉन 5 कॉमा, यहाँ पे हो गया -6 प्लस 21 कितना हो गया 15 अपॉन 5, तो 5 अपॉन 5 यानी 1 और 15 अपॉन 5 यानी 3। तो ये अपना आंसर है। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया 1 3। इस तरह से ये क्वेश्चन अपन सेक्शन फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो अपने पास एक इसी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड द रेशो इन विच, यानी हमें रेशो का मतलब अनुपात, हमें वो अनुपात निकालना है, इसमें रेशो निकालना है, इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -3 10 एंड 6 -8, यानी एक लाइन सेगमेंट है ना, वो किससे बनी है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने से बनी है। तो यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट के ये दोनों एंड पॉइंट है। अब ये जो लाइन सेगमेंट है यानी लाइन है ज्वाइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाय -1/6। अब ये जो लाइन है, मान लो ये एंड पॉइंट मैंने यहां लिख दिया और ये बी हो गया, तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को ये पॉइंट जो है वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है या किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये पॉइंट कहां पे होगा, यहाँ बीच में कहीं होगा -1/6। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो पॉइंट है -1/6 वो ए बी को किस अनुपात में बांट रहा है। तो हमें यहाँ पे ये अनुपात निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी अगर अनुपात निकालना हो तो अनुपात को क्या मानेंगे अपन, k:1 मानना आपको, ठीक है ना। अब ये k क्या हो गया, m1 हो गया, और ये 1 क्या हो गया, m2 हो गया। ये दोनों क्या हो गए, x1 y1, ये दोनों क्या हो गए, x2 y2, और ये बीच में x बार y बार। अब हमें x बार y बार नहीं निकालना, ये पहले से दे रखा है, ये दोनों ये हो गए, हमें रेशो निकालना है। अब यहाँ पे जो आप इसको सॉल्व करके जो k की वैल्यू निकालोगे वही अपना रेशो आएगा, यहाँ अनुपात आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे खाली यहाँ तो x बार का या y बार का कोई भी एक सूत्र लिखना है, फिर इसको सॉल्व कर देना है। जैसे मान लो मैं x बार का लिखता हूं, अब बिकॉज x बार बराबर क्या सूत्र होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, एक ही सूत्र लिखना है। आप y बार बराबर भी लिख सकते हो, तब भी आंसर वही आएगा। अब अपन इस सूत्र में क्या करते हैं, इसके नीचे जो वैल्यू दे रही है वो रख देते हैं। x बार कितना है -1, ठीक है, ये x बार, m1 क्या है k, x2 क्या है 6 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है -3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। अब आपको ये k प्लस 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, -1 इंटू k प्लस 1 बराबर यहाँ पे ये जो बचा इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दो, 6k प्लस 1 इंटू -3, ये गुणा करेंगे अपन तो -3 आएगा। अब आपको यहाँ पे ये -1 का गुणा k से करेंगे तो -k, -1 का गुणा +1 से तो -1 बराबर 6k -3।
अब आपको क्या करना है, के वाले एक तरफ माइनस के, ये 6k को उधर ले जाओ तो माइनस का हो गया, बराबर का बराबर, -3 इधर, -1 को इधर लाएंगे अपन, ठीक है, बाई टीपी करेंगे तो +1, चिन्ह बदल जाता है इसका। अब -1k, -6k, -7k, और ये -3 + 1, एक प्लस में एक माइनस में तो घटाना है और बड़े का साइन लगाना है। तो k की वैल्यू क्या हो गई, 2 -2/-7, ये कट गया, k की वैल्यू आई 2/7। तो यही अपना आंसर है, यही रेशो है। इसको रेशो में कैसे लिखेंगे, 2:7 लिख देना आपको। इसका मतलब रेशो कितना आ गया ये। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी रेशो जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता, मतलब कि ये आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो ये k की वैल्यू 2/7 मीन्स रेशो क्या हो गया, 2:7, ठीक है। अब आगे इसी एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, यानी निर्देशांक ज्ञात करो ऑफ अ पॉइंट, उस बिंदु के, पॉइंट ए के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर का मतलब ए बी जो है वो वृत्त का व्यास है, ठीक है, डायमीटर है। हुज सेंटर इज 2-3, जिसका सेंटर 2-3 है, एंड बी इज 1/4। अब हमें यहाँ पे देखो एक सर्कल बनाते हैं अपन, ये सर्कल बना दिया, मान लो ये सेंटर है, ये इसका डायमीटर है, डायमीटर यानी व्यास, व्यास क्या होता है, सेंटर से जाता है। अब मान लो ये जो व्यास है ए बी है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी इज डायमीटर यानी व्यास है सर्कल का। अब ये सेंटर है ओ। अब यहाँ पे देखो हमें बी के कोऑर्डिनेट 1/4, तो यहाँ पे बी पे तो लिख दो आप 1/4, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे, और हुज सेंटर इज, यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हैं, निर्देशांक कितने हैं, 2-3, तो यहाँ पे लिख दो 2-3। तो इसमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमें निकालने। अब अपन जानते हैं कि जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, यानी मध्य बिंदु होता है, ठीक है ना। किसी भी वृत्त का जो केंद्र होता है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है, यानी बीचों बीच में होता है। अब ये ए के कोऑर्डिनेट अपन क्या मान लेंगे, x1 और y1 मान लेंगे, और ये क्या है, x2 और y2 मान लिया, और ये बीच के कोऑर्डिनेट जो है वो x बार y बार, यानी मिड पॉइंट। तो यहाँ पे अपन मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, और उससे हमें उल्टा पूछा, मिड पॉइंट नहीं निकालना है, उसका एक एंड पॉइंट गायब है यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट निकालने। और अपन मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला देखो, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x बार निकालने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, x1 + x2/2, यानी ये x बार निकालना हो तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 से भाग देते हैं। अब यहाँ पे ये चीज हमें पहले से दे रखी है, हमें इसका मान निकालना, तो अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे नीचे। x बार देखो हमें पहले से दे रखा 2, तो यहाँ 2 लिख दो, x1 हमें निकालना है, प्लस x2 कितना है 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 उधर ले जाओ तो 2 × 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ x1 + 1 रहेगा, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 4 बराबर x1 + 1, ये 2 × 4। अब ये 1 उधर ले जाओ तो 4 - 1 बराबर x1, तो यहां से x1 कितना मिल गया अपन को, 3, तो ये x1 कितना आ गया अपने पास, 3 आ गया। अब हमें y1 निकालना है, तो y1 निकालने के लिए भी इसी तरह से करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे y बार का फॉर्मूला, यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला ही लगाएंगे अपन, y1 + y2/2, तो y बार कितना है -3, ठीक है ना, ये -3 है। y1 हमें फाइंड करना है, y2 कितना है 4/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर y1 + 4, ये कितना हो गया -6 = y1 + 4, तो यहां से y1 की वैल्यू आ जाएगी -6 - 4, ये +4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई -10, y1 की वैल्यू कितनी आ गई -10। इस तरह से हमें a के कोऑर्डिनेट, अपन ने x1 y1 माने थे, तो a के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3 एंड -10, ये अपना आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन है जो कि अपन
अगले सेक्शन में इसको करेंगे। ठीक।